Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of company law, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम कंपनी लॉ के नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। राइट गाइस, सो टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is minority shareholder meaning and rights। ठीक है, minority shareholder कौन होते हैं, उनके क्या राइट्स हैं, वो हम समझेंगे। इससे पहले हमने शेयर होल्डर का तो कॉन्सेप्ट समझ रखा है भाई कि शेयर होल्डर कौन होते हैं। ठीक है, कंपनी के ओनर होते हैं एक तरीके से, कंपनी के कैपिटल में इनका कंट्रीब्यूशन होता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स जो उन्हें परचेज किए होते हैं। दैट्स व्हाई दे आर द शेयर होल्डर, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। राइट, नेक्स्ट है यहाँ पे एक वर्ड इनके साथ जुड़ा है, वो है आपका माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये माइनॉरिटी शब्द इसमें क्यों जुड़ा है, तो अभी आपने माइनॉरिटी वर्ड सुना होगा, मेजॉरिटी सुना होगा, माइनॉरिटी सुना होगा। मेजॉरिटी मतलब जो मेजर वर्ड, मतलब कि जो बहुत ज्यादा है। ठीक है, और माइनर से क्या है, माइनर का वर्ड आप पकड़े, माइनर मतलब लेकिन बड़ी माइनर सी मिस्टेक है, छोटी सी मिस्टेक है। तो मतलब ये वो शेयर होल्डर है जो क्या है, एक तरीके से इनके पास कम शेयर्स हैं। ठीक है, मेजॉरिटी शेयर होल्डर कौन है, जिनके पास ज्यादा राइट्स हैं, जिनके पास ज्यादा शेयर्स हैं, जिनके पास ज्यादा वोटिंग पावर है। वोटिंग पावर कैसे होती है कंपनी में, जितने ज्यादा आपके पास शेयर्स है उतने ज्यादा आपके पास वोट कास्ट करने के राइट होते हैं। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर बेसिकली इससे समझो ना, तो माइनर से समझ में आ रहा है कि माइनर है मतलब कम है, ऐसे शेयर होल्डर जिनके पास शेयर्स कम है, जो कम है, मेजॉरिटी में नहीं है। ठीक है, और आपको समझ सकते हैं अगर कोई चीज कम है, माइनॉरिटी में है, तो इसका मतलब उनकी सुनी भी कम जा रही होगी। लाइक अगर आप अपने क्लास के एग्जाम्पल लो, ठीक है, कुछ बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि गेम्स खेलने जाना है। ठीक है, और मेजोरिटी में बच्चे हैं, जैसे कि 80% बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं गेम खेलने जाना, और 20% है जो कह रहे हैं नई क्लास में पढ़ेंगे। तो किसकी सुनी जाएगी, 80% की सुनी जाएगी। वाई, क्योंकि वो मेजोरिटी में है, और जो माइनॉरिटी वाले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से निगलेक्ट कर दिए जाते हैं। तो इसी के बारे में हमें थोड़ा बहुत समझना है कॉन्सेप्ट को कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या है, और कंपनी में कैसे ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर एग्जिस्ट करते हैं, और क्या इनका रोल रहता है, और किस तरीके से हमें इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। तो minority shareholder refers to an individual or entity that hold a minority or less than a controlling interest in the company। मतलब इनका कंपनी में बहुत ही कम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है, मतलब इतनी ज्यादा इनके पास पावर नहीं होती कि कंट्रोल कर पाए कंपनी के डिसीजंस को। ठीक है, सो इन अदर वर्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर ओन अ पोर्शन ऑफ कंपनी शेयर दैट इज स्मॉलर देन 50%। मतलब इनके पास जो कंपनी के शेयर है वो क्या है, 50% से कम है। ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव द पावर टू कंट्रोल और इन्फ्लुएंस मेजर डिसीजन विद इन द कंपनी ऑन देयर ओन। जैसे कि जिनके पास ज्यादा शेयर है, 50% से ज्यादा शेयर है भाई, उनकी ज्यादा सुनी जाएगी, क्योंकि उनके पास जो कंपनी का पोर्शन है वो ज्यादा है। ठीक है, कंट्रोल भी उनका फिर क्या होगा, ज्यादा होगा भाई, उन्होंने कैपिटल ज्यादा लगाई है, पैसा ज्यादा लगाया है। तो अगर उन्होंने कंपनी में पैसा ज्यादा लगाया तो ओनरशिप भी उनकी ज्यादा हुई, और ओनरशिप ज्यादा हुई तो भाई उनकी सुनी भी ज्यादा जाएगी। ठीक है, और ये माइनॉरिटी में है तो इनकी इसलिए पावर भी कम है, और ज्यादा डिसीजंस में इनका कंट्रोल जो है वो नहीं होता है। तो बेसिकली आप समझ सकते हैं इनसे कि माइनॉरिटी कौन होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल, ऐसे एंटिटी जिनका लेस देन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है कंपनी में। इसका मतलब इनका जो कंपनी के शेयर्स में पोर्शन है वो 50% से कम है। Since they do not hold a majority of share, minority shareholder have limited voting power। ज्यादा शेयर नहीं होल्ड करते, इसीलिए इनकी जो वोटिंग पावर है वो क्या है, लिमिटेड है। कॉर्पोरेट डिसीजन में दे मे नॉट बी एबल टू सॉ द आउटकम ऑफ द मेजर रेजोल्यूशन एंड अपॉइंटमेंट विदाउट सपोर्ट ऑफ अदर शेयर होल्डर। अगर ये चाहते हैं कि इनकी बात सुनी जाए, ठीक है, तो उनको दूसरे शेयर होल्डर का सपोर्ट चाहिए होगा जब मेजोरिटी में। ठीक है, ताकि इनके हिसाब की चीजें हो जाए, अदरवाइज इनका जो है ज्यादा से नहीं होता है कंपनी के जो भी प्रपोजल रखे उसमें, या जो भी अपॉइंटमेंट्स भी हो रही है अगर, ठीक है, उसमें भी इनका मांगा जा रहा है कि आप अपना राय रखें, बट इनके शेयर्स कम है तो वोटिंग पावर कम है, तो भाई जो मेजोरिटी में है उनका ही पल्ला भारी रहेगा, उनका ही डिसीजन जो है वो फाइनली अप्रूव्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि इनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या इनके पास हक हैं। ठीक है, माइनॉरिटी है, समझ में आया कि 50% से लेस इनके पास शेयर है, जिसकी वजह से इनकी कंट्रोलिंग पावर कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बहुत ही कम रहती है एज कम्पेयर टू मेजोरिटी ऑफ शेयर होल्डर। बट इनके पास भी राइट्स होंगे ऑफकोर्स। पहला है राइट टू इन्फॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है कि जितनी भी कंपनी के रेलिवेंट और टाइमली इन्फॉर्मेशन है वो उनको मिले, मतलब समय समय से इनको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कंपनी की जो भी इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है इन टर्म ऑफ फाइनेंस, ऑपरेशंस कैसे चल रहे हैं, स्ट्रैटेजी प्लान कैसे बन रहे हैं, उसके बारे में इनको कम टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। रेगुलर अपडेट जो है वो इनको मिलने चाहिए, ये इनका राइट है। वोटिंग राइट्स इनके पास इंपॉर्टेंट मैटर पे वोट करने का राइट है थ्रू द इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, चेंजेस टू द कंपनी आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मर्जर एंड एक्विजिशन, जैसे जो बहुत ही बड़े बड़े मैटर्स हैं
ठीक है, इंपॉर्टेंस मैटर जिसमें हमने पढ़ा था स्पेशल रेजोल्यूशन की नीड होती है, तो वो सारे मैटर जैसे आपको डायरेक्टर का इलेक्शन, जैसे कंपनी के आर्टिकल ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनना है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस होना है, ठीक है, मर्जर कर एक्विजिशन कर रहे हैं या डायरेक्टर का इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, अगर इस तरीके के इंपॉर्टेंट मैटर है तो ये क्या करेंगे, वोट करेंगे। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसोल्यूशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायल्यूशन ऑफ वोटिंग पावर विदाउट प्रॉपर नोटिफिकेशन और अप्रूवल, और इनको प्रोटेक्शन भी मिलना चाहिए, ठीक है, ऐसा ना हो कि इनकी वोटिंग पावर जो है वो डाइल्यूट हो जाए बिना किसी इनको प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं के अप्रूवल के, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इनके ये वोटिंग राइट वाली जो चीज़ है इनके पास वो राइट होता है कि वो भी इंपॉर्टेंट मैटर में वोट करेंगे, ठीक है। डिविडेंड इंटाइटलमेंट, इनको डिविडेंड मिलने का भी राइट है भाई, जो भी प्रॉफिट कंपनी के पास है उसके फॉर्म में जो डिविडेंड बढ़ती है, तो ऐसा तो नहीं है कि इनको इग्नोर मारेंगे क्योंकि ये माइनॉरिटी में, ऐसा नहीं है, वो जो भी डिविडेंड है उनको फेयर इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन में। प्रीमिटिव राइट्स, द राइट टू मेंटेन अ proportionate ownership stake in the company by having the first opportunity to purchase additional share before they are offered to external parties। अच्छा, जैसे कंपनी होती है, कंपनी अगर एडिशनल शेयर इशू करती है तो एक्सटर्नल पार्टी मतलब बाहर अपने पब्लिक को देने से पहले आपको क्या करना होगा, इनको भी वो अपॉर्चुनिटी देनी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इनको आप सोचोगे तो कम में है तो इनको क्यों एडिशनल शेयर दे के इनकी पावर बढ़ाई जाए, ऐसा नहीं है, इनको आपको देना है, आपको अपॉर्चुनिटी देनी है, वो अगर वो परचेस करना चाहते हैं दे विल परचेस, ठीक है, ताकि उनका जो प्रोपोर्शनेट ओनरशिप है वो मेंटेन रहे, ठीक है। राइट टू sue, the ability to take legal action against the company or its management for action that may harm the interest of minority shareholder, protection against oppressive or unfair conduct by the majority shareholder or the management। जैसे इनके साथ मेजोरिटी शेयर होल्डर जो है वो अगर गलत करते हैं तो इनके पास ये राइट है कि वो लीगल एक्शन ले सकते हैं कंपनी के खिलाफ कि आपका जो मैनेजमेंट है वो इस तरीके से जिसकी वजह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो हार्म हो रहा है, ठीक है, हमें बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे जो राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं, या फिर उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उस जो मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर करे तो उस केस में इनके पास राइट है कि ये लीगल एक्शन ले सकते हैं कंपनी के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, द एबिलिटी टू नॉमिनेट एंड वोट फॉर डायरेक्टर इंश्योरिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्शन दैट में अंडरलाइन द एबिलिटी ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर टू हैव अ फेयर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। भाई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में भी इनका फेयर से रहेगा, ठीक है, जैसे अगर कंपनी डायरेक्टर को अपॉइंट करी है तो इनके पास भी राइट होंगे वोट्स के कि वोट करें और जो भी रिप्रेजेंटेशन है वो कर पाए, ठीक है, इंश्योर कर पाए कि उनका भी रिप्रेजेंटेशन हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में बेसिकली। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्शन डैट में अंडरलाइन द एबिलिटी, और अगर कोई ऐसे एक्शन लिए जा रहे हैं जिसमें आप माइनॉरिटी शेयर होल्डर को डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट में राइट दे ही नहीं रहे हो कि वो कुछ बोल पाएँ या अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रख पाएँ या उस डिसीजन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दे पाए, तो फिर ये गलत है, ठीक है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनको फेयर एंड इक्विटेबल चांस जो है वो आपको देना है। एग्जिस्ट ऑप्शन, अगर वो अपने शेयर को ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो भाई उनको ये ऑप्शन भी देना है आपको कि वो एग्जिट कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, या आप उन पर कह रहे हैं नहीं आप नहीं एग्जिस्ट कर सकते, ऐसा नहीं होगा, उनके पास ये राइट है कि वो एग्जिट कर सकते हैं एज पर देयर विश। राइट टू इंस्पेक्ट रिकॉर्ड, जो भी कंपनी का रिकॉर्ड है, ठीक है, कि जैसे मिनट्स हमने पढ़ा था कि कंपनी में मीटिंग में क्या हुआ उसका एक पूरा रिकॉर्ड होता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कोई रिकॉर्ड, तो वो उसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं आप ये कहेंगे कि आप माइनॉरिटी में तो आप ये सब नहीं चेकआउट कर सकते, दे हैव द राइट, दे कैन डू दैट, राइट। तो ये सब राइट्स हैं इनके, बेसिकली आपको जो याद रखने। फेयर ट्रीटमेंट, मर्जर एंड एक्विजिशन, द राइट टू रिसीव फेयर कंसिडरेशन एंड ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन और द सिग्निफिकेंट कॉर्पोरेट ट्रांजेक्शन। कंपनी अगर किसी तरीके का मर्ज कर रही है या कोई नई कंपनी को एक्वायर कर रही है तो उनके पास राइट है कि इनको भी पूरा उसमें ट्रीटमेंट सही मिले और पूरा कंसिडरेशन उस केस में इनको भी मिले। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रांजैक्शन दैट में डिजाइन टू अनफेयरली बेनिफिट मेजॉरिटी शेयर होल्डर, और अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसके वजह से जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर जिनके पास ज़्यादा शेयर है उनको ऐसा बेनिफिट मिल रहा है जो बिल्कुल अनफेयर है, ठीक है, वो ऐसा बेनिफिट है कि उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मान लो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा उनको डिविडेंड बांट दे रहे हो या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है उनके साथ शेयर कर दे रहे हैं और वो अनफेयर है, इतना होना ही नहीं है, तो फिर वो चीज़ों के खिलाफ भी इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट टू शेयर इन सरप्लस एसेट, अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है, माइन कंपनी वाइंड अप हो रही है, तो इनके पास भी राइट रहता है कि इनको जो भी रिमेनिंग एसेट है जो बच रहे हैं क्रेडिटर्स को पेमेंट वगैरह करने के बाद, लायबिलिटी पूरी सेटिस्फाई करने के बाद जो भी बच रहे हैं एसेट उसमें से अगर बेचेंगे जो पैसे मिलते हैं फिर वो इनका भी राइट है कि इनको भी वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट की जाए या इनको भी वो एसेट्स में राइट दिया जाए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ही वो सब लेके चले जाए, ठीक है। तो ये था आपका कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर क्या होते हैं और हमने यहाँ पे पढ़े कि राइट्स क्या है एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर के। सो आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।